भावनात्मक पक्ष हो सकता है, व्यक्तिगत तर्क भी हो सकता है, लेकिन ये शॉकिंग तो देश भर के लिए था। दुखद भी है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना नाम कमाता है वो हत्या के आरोप में जेल चला जाता है, लेकिन इस पर कोर्ट फैसला सुनाएगी। लेकिन 2 दिन पहले ही पहलवान सागर हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपी पहलवान सुशील कुमार का एक वीडियो सामने आ गया। इस वीडियो में सुशील कुमार गैंगस्टर काला जठेड़ी के साथ दिखाई दिए। ये वीडियो हालांकि 2019 का है, जिसमें सुशील कुमार गैंगस्टर काला जठेड़ी के भाई की शादी में शामिल होने सोनीपत पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि सुशील कुमार के गैंगस्टर काला जठेड़ी से पुराने संबंध है, जिसकी तस्दीक तो ये वीडियो भी कर रहा है। वीडियो में काला जठेड़ी भी नजर आ रहा है, जो पुलिस की कस्टडी में जेल से इस शादी में शामिल होने के लिए पहुंचा था। शादी में शामिल कई लोग वहां हथियारों के साथ भी नजर आए हैं। काला जठेड़ी 2012 से 2020 तक जेल में बंद था, लेकिन इसके बाद वो हरियाणा पुलिस की कस्टडी से भाग गया। बताया गया कि छत्रसाल स्टेडियम में मारा गया पहलवान सागर काला जठेड़ी का ही रिश्तेदार था और उसकी हत्या के बाद से ही काला जठेड़ी सुशील कुमार से नाराज है। अब ये अलग अलग तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही है। सुशील कुमार हाथ में लठ लिए दिखाई दे रहे हैं। पिटाई हुई थी, बात पुलिस के सामने उन्होंने कबूल की, जो सूत्रों के हवाले से खबर आया। लेकिन कुछ गैंगस्टर के साथ भी अगर वो तस्वीरों में दिखाई देते हैं तो ये किस ओर इशारा करते हैं? नीतीश कुमार हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, इस पूरी खबर पर नजदीक से नजर बनाए हुए हैं। इस तफ्तीश में क्या डेवलपमेंट है वो भी हमसे साझा कर रहे हैं। नीतीश, जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती है तो कई दफा हम देखते हैं कि कई नामचीन हस्तियों की तस्वीरें आरोपियों दोषियों के साथ दिखाई देती है, वो भी कटघरे में खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस बार क्या मामला इस तरह से इतना सामान्य है कि इतने बड़े गैंगस्टर के साथ सुशील कुमार के संबंध कार्यक्रम में वो शामिल दिखाई देते हैं और अब तो हत्या के केस में वो जेल में भी हैं? क्या ये एक मुसीबत की तस्वीर हो सकती है सुशील कुमार के लिए? देखिए, बिल्कुल ना सिर्फ काला जखेड़ी के साथ तो वो एक शादी में नजर आते हैं, उस शादी में काला जखेड़ी में नजर आता है, लेकिन जहां तक सवाल सागर की हत्या का है, उस हत्या में पुलिस को ये एविडेंसेस मिले हैं और साथ में पुलिस ने फोरेंसिक सबूत भी एक्सट्रैक्ट किए हैं नीरज बवानिया के गुर्गों की गाड़ी से, जो कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी। 4 मई को जिस दिन सागर की मौत हुई उस दिन उसको घर से उठाया गया है और उसके बाद 3 गाड़ियां थी काफिले में, जिसमें एक में सुशील कुमार सफेद कलर की होंडा सिटी में बैठे हुए थे और उसके पीछे नीरज बवानिया गैंग के गुर्गे थे जो हथियारों के साथ थे। तो पुलिस ने ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो है इसको पूरी तरह से जोड़ा है और उसके बाद ये वीडियो का सामने आना, उसमें भी पिस्टल हथियारों के साथ कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। हाँ, डंडे और लाठी डंडे से सागर को पीटा जा रहा है और खुद सुशील कुमार भी हाथ में डंडा लिए हुए हैं। तो जाहिर तौर से ये एक गैंगस्टर का जो लिंक है कहीं ना कहीं उनकी इमेज को बताता, भले ही पहली तस्वीर में ना हो, लेकिन दूसरी जो तस्वीर वीडियो आया है उसमें वो लोग नीरज बवानिया गैंग के बताए जा रहे हैं। लेकिन अब ये दोनों वीडियो को जोड़ करके भी कोर्ट में दलीलें रखी जरूर जाएगी। पुलिस इसे एक सबूत के तौर पर मान रही है, एफएसएल इसकी जांच भी करवा ली गई, जिसे सही माना गया है। अमित सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, अब जबकि एक अर्जी जो सुशील कुमार की पक्ष में रखी गई थी वो खारिज हो चुकी है, आगे अब उनकी तरफ से दलील, जिस सागर पहलवान की हत्या हुई है उनकी माने कहा है कि सजाए मौत दी जाए। किस तरह से कंपाइल किया जाएगा इन तमाम अर्जियों को और उसका असर आखिरी परिणाम पर, रिजल्ट पर और कोर्ट के उस आदेश पर हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक तो सुशील की मां की अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट से करारा झटका लगा है और दिल्ली पुलिस का जिस तरीके से आज कोर्ट में रुख था उससे यह साफ जाहिर होता है कि दिल्ली पुलिस का रुख किस तरीके से 29 तारीख को होने वाला है। अब रहा सवाल मृतक सागर पहलवान की मां की याचिका का, तो उस पर अभी कोर्ट सुनवाई करने वाला है। देखने वाली बात होगी कि कोर्ट उसमें क्या करता है। हालांकि जो मृतक की मां की जो याचिका है उस पर पुलिस अभी जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस पूरे मामले
मामले का अभी शुरुआती दौर है इन्वेस्टिगेशन का। मृतक सागर पहलवान के मौत के मामले में लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही है और दिल्ली पुलिस का जो इस बार का जो इन्वेस्टिगेशन करने का जो स्टाइल हम देख पा रहे हैं। देखिए, दिल्ली पुलिस इस यहाँ पर फॉरेंसिक एविडेंस के साथ साथ जो वीडियोग्राफी एविडेंस है उन तमाम सबूतों को लेकर कोर्ट में पेश होने वाली है। जिस तरीके से फॉरेंसिक एविडेंस में जो वीडियोग्राफी जो सुशील के दोस्त के मोबाइल से मिला है उसकी फॉरेंसिक जांच कराई गई। रोहिणी फॉरेंसिक लैब ने कह दिया है कि वो वीडियो बिल्कुल सत्य है और उस वीडियो में सुशील हाथ में डंडा लिए दिख रहा है जब सागर पहलवान की पिटाई हो रही है। दूसरा, जिस तरीके से वहां से फिंगरप्रिंट्स वगैरह क्राइम ब्रांच की टीम ने लिया है और उसके बाद उसे फॉरेंसिक लैब भेजा गया। बिल्कुल अमित, और ये तमाम चीजें सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश की जाएगी। और शुरुआती दौर में तो जो सूत्रों से खबर आई कि खुद सुशील कुमार ने मान लिया कि हाँ, मारपीट उन्होंने की थी, लेकिन जान लेना उनका मकसद नहीं था। यानी मौके पर वो मौजूद थे, मारपीट उन्होंने की थी, लेकिन जान इसमें गई है। इरादतन हत्या है या गैर इरादतन हत्या, कोर्ट में फैसला होगा। लेकिन आहत है उस सागर पहलवान की मां जिन्होंने कोर्ट में दरख्वास्त की है, इंसाफ की गुहार लगाई है। साथ ही साथ बेटे के कातिलों को सजाए मौत देने की भी मांग उन्होंने कोर्ट से की है। बहुत अच्छा हुआ जी, जो मेरे बेटे का कातिल गिरफ्तार हो गया। और हमने दिल्ली सरकार से और अदालत से यही उम्मीद है कि मेरे बेटे को इंसाफ दिलाएगी और उसको फांसी की सज़ा दिलाई। और मीडिया से और जनता से मेरी यही अपील है कि मेरे बेटे को इंसाफ दिलाए। और हम दिल्ली सरकार से की कार्रवाई से खुश हैं कि उन्होंने बहुत कोशिश करी है इसे पकड़ने में। और हमें उम्मीद है कि अदालत और सरकार मेरे बेटे को न्याय दिलाएगी और इसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मैं यही हाथ जोड़ के जनता से भी और मीडिया से भी कहती हूँ कि मेरा बेटा चला गया, कहीं और किसी भी माँ का बेटा ऐसे नहीं जाए। नीतीश कुमार हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, जिस तरह से ये तफ्तीश आगे बढ़ रही है, मृतक सागर पहलवान की मां ने कहा है कि सजाए मौत दी जाए दोषियों को। इस तरह की तमाम अपीलें और जो ठोस सबूत सामने आते जा रहे हैं, किस दिशा में बढ़ता हुआ अब ये केस दिखाई दे रहा है तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच में? नीतीश, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, हम ये कह रहे हैं कि जितनी चीजें अब तक सामने आई है, सागर की मां सजाए मौत की मांग कर रही है, सबूत एक के बाद एक जुटाए जा रहे हैं। अब ये केस किस तरह से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है ठोस तथ्यों तर्कों के आधार पर? देखिए, जिसका बेटा जवान बेटा जाएगा उसकी मां वो कहेगी ही। और लेकिन जो कार्रवाई होती है वो अदालत में जो फैसला होता है अदालत का, वो तथ्यों के और सबूतों के बेसिस पर होता है। तो जाहिर तौर से जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की आगे बढ़ रही है, उसमें तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह के सबूत दिल्ली पुलिस को लगातार एक के बाद एक मिल रहे हैं, वीडियो के अलावा, वीडियो तो क्लिंचिंग एविडेंस माना जा रहा है, इसके अलावा जिस तरह से फॉरेंसिक सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है, इसके अलावा विटनेसेस से कोरोबोरेशन हो रहा है, गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, उससे तो साफ लगता है कि ये एक ओपन एंड शट केस की तरफ जा रहा है। और सुशील कुमार के लिए अदालत में ये प्रूफ करना बड़ा ही मुश्किल होगा कि ये गैर इरादतन, उनका कोई मोटिव नहीं था इस हत्या के पीछे, ये फिट ऑफ रेज में हो गया। हालांकि नीतीश, वो शुरुआती दौर में भले ही वो ये कह रहे हैं कि मारपीट उनसे हुई है, लेकिन